ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 16 जनवरी 77 की। रोज़ हम एक अव्यक्त मुरली हमें पढ़ना चाहिए सभी ब्राह्मण स्टूडेंट्स को। और मैं रैंडमली ही इसमें जाती हूँ। मेरे में ऐप है मेरे मोबाइल में अव्यक्त मुरली की, और कोई एक मुरली सेलेक्ट होती है, लेकिन पढ़ते समय लगता है कि मुझे इसी ज्ञान की इस समय आवश्यकता थी। तो ये कुछ भी ना इत्तिफाक नहीं होता है। यहाँ हर एक चीज़ बहुत एक्यूरेट तरीके से हो रहा है। जैसे आइंस्टाइन ने भी बोला है कि पूरा यूनिवर्स ना एक सिद्धांत पे काम करता है। ये इत्तिफाक से नहीं होती ये चीज़ें। यहाँ पे एनर्जीज कैंसिल आउट होती हैं, और हमारे अंदर जो भी बुरी चीज़ें इस समय अंदर सोच में जो उत्पन्न होती हैं, उससे ही रिलेटेड ज्ञान उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए हमें मिलता जाता है। तो जब हम अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रहे हों और हम ओपन करते हैं, हम डेट नहीं देखते हैं कि ये सीरियल वाइज भी मैं नहीं पढ़ती हूँ। अचानक से कोई भी अव्यक्त मुरली क्लिक करती हूँ और बहुत अच्छी मुरली होती है, और मुझे लगता है कि मुझे इस ज्ञान की इस समय आवश्यकता है। तो मैं ये 16 जनवरी 1977 की अव्यक्त मुरली पढ़ रही हूँ, और ये शायद उन्हीं आत्माओं को टच होगा जिनको इस ज्ञान की आवश्यकता होगी। देखते हैं क्या है इसमें। इस अव्यक्त मुरली का हेडिंग है संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। एक आत्मा जब सर्वरूप से संतुष्टता की अनुभूति हम जब स्वयं करते हैं ना, तब दूसरे हमसे कभी असंतुष्ट नहीं होंगे। जब हमारे अंदर बेचैनी होती है, हमारे अंदर खालीपन होता है ना, तो हम दूसरों को भी उसी प्रकार से प्रभावित कर देते हैं। हम जो है कहते हैं ना, हमारे अंदर जो है वही हम दूसरों को दान कर सकते हैं। तो जब संतुष्टता का गुण पूरी तरह से धारण हो जाता है, और वो भी तब होगा जब ये आत्मा फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी मेडिटेशन से, तब हम पूरी तरह से कंटेंटेड फील करेंगे। तो बाबा ने कहा है संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, देवता बन जाएंगे बिल्कुल। सर्व शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, नज़र से निहाल करने वाले शिव बाबा बोले, वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूर्त बने हो। बाबा पूछ रहे हैं कि जब तुमको ईश्वर मिल गया है, जो वरदाता है स्वयं, उनके द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए और बाप के ही समान तुम भी वरदानी मूर्त बन गए हो, मतलब दूसरों को वरदान दे सकते हैं क्या हम? क्या ऐसे बने हैं? महसूस होता है। जो जो गुण हम संपूर्ण रूप से धारण कर लेंगे, उस गुण का हम दान भी कर सकते हैं, दूसरों को भी हम वरदान दे सकते हैं। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, जो मुख से ज्ञान सुनाते हैं, वो हो गया ज्ञान रत्नों का महादान। दूसरा है कमज़ोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। दूसरा है कि जो आत्मा को हमें लगता है कि वो कमज़ोर है किसी भी मामले में, चाहे उसके अंदर कोई भी एक कमी हो, किसी भी प्रकार की कमी है, कमजोरी है, किसी आत्मा में क्रोध है या उसके स्वयं के संस्कार हैं, तो उसको हम शुभ भावना रखते हुए और ईश्वर से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हम उस आत्मा को दान कर सकते हैं। तो ये दूसरा, एक तो हम ज्ञान दे सकते हैं, और दूसरा उसके अंदर स्वयं शक्ति भर सकते हैं। सकाश देते हैं ना, हमें मेडिटेशन में सकाश देना सिखाया जाता है। जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, यानी हमें स्वयं को क्या समझना है कि भ्रिकुटी के मध्य में एक आत्मा हूँ। इसका बहुत अभ्यास करने से हम सोल कॉन्शियसनेस को फील करने लगते हैं, और ऐसा करते हैं जब हम, तो दूसरे मनुष्यों को भी हम उनके भ्रिकुटी के मध्य आत्मा देखते हुए, और उसको हम जो भी शुभ संकल्प हम करते हैं वो उसके बिल्कुल उसकी आत्मा में ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह से हम कमज़ोर आत्माओं को भी बलशाली बना सकते हैं। जिसके में हम जो कमी देखें उसके प्रति हम शुभ भावना रखना शुरू कर दें कि ये अच्छी आत्मा, जैसे कोई आत्मा क्रोधी है, हम उसके लिए रोज़ संकल्प करें उसकी आत्मा को टारगेट करके करना है, उसको देखते हुए कि उसकी भ्रिकुटी के मध्य जो आत्मा चमक रही है वो एक महान और पवित्र आत्मा है। और अगर उसके अंदर क्रोध है तो हम क्या बोलेंगे, वो शांत स्वरूप आत्मा है। उसके विपरीत संकल्प दें
जो हमें उसके अंदर कमज़ोरी दिखाई देती है। इस तरह उसके अंदर हम देखेंगे कि धीरे धीरे चेंज आने लगेगा। कोई कमज़ोर बुद्धि का है तो उसको क्या बोलना है? मास्टर ज्ञान सूर्य है, वो आत्मा महान है, पवित्र है। तो ऐसे हम उस आत्मा को वरदान दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो हम ज्ञान रत्नों का महादान करते हैं और दूसरा कमज़ोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से, सर्वशक्तिवान कौन है? हमारे परमात्मा, परमपिता परमात्मा, निराकार शिव, उनसे सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं। तो हम सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान दे सकते हैं दूसरी आत्माओं को। ज्ञान भी दे सकते हैं। ज्ञान किसी को समझ में आया, लेकिन उसको धारण करने की शक्ति भी तो चाहिए, तो वो शक्ति भी हम दे सकते हैं। ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। तो बाबा ने कहा जितना हम ये धन का दान करते हैं उतना ही हम स्वयं इसका स्वरूप बनते जाएंगे। कहते हैं ना, जो दो वो बढ़ता जाता है। दूसरों को हम ये ज्ञान दे रहे हैं तो हमारा स्वयं का भी स्वरूप बिल्कुल ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे हम। लेकिन जो कमज़ोर आत्मा है, ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, ऐसी सिर्फ स्नेह, सहयोग, संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगी। बाबा ने कहा कि जो ज्ञान ग्रहण नहीं भी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग रोज़ सेंटर जाते हैं, रोज़ 1 घंटा वहाँ में कुछ प्राप्त होता है, और जो हमारी धारणाएं हैं वो एक तपस्या है, वो शक्ति बनती जाती है अंदर। तो बाबा ने कहा कि जो इस तरीके से धारणा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वो भी हमसे थोड़ा बहुत वरदान प्राप्त करके वो भी अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल खाली कलयुग की आत्माएं हैं, अंदर से खाली होती जा रही है, उनकी बैटरी तो डिस्चार्ज होती जा रही है। और उनको जो थोड़ी सी भी प्राप्ति होती है ना, तो उनको बहुत सुकून महसूस होगा, वो अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे। तो बाबा ने कहा जो कमज़ोर आत्माएं हैं वो सिर्फ क्या, स्नेह से, हमारे स्नेह से, सहयोग से, हमारे संपर्क में आने से, भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगी, जिसको प्रजापति की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। बाबा ने कहा कि वो सतयुग त्रेता में प्रजा ही बन सकती है ना, जो यहाँ पे संपूर्ण रूप से पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ से थोड़ी बहुत प्राप्ति कर लेते हैं, ज्ञान सुन लेते, जो कुछ लोग जो कि टीवी पे सुनते रहते शिवानी दीदी का, तो वो थोड़ी बहुत प्राप्ति हुई ना, तो उससे क्या है, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं बनती। तो बाबा ने कहा जिसको प्रजापति की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। ऐसी आत्माएं डायरेक्ट सम्मुख योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो धारणा में नहीं चलते हैं। यहाँ की धारणाएं बहुत सूक्ष्म हैं, तो वो सम्मुख योग नहीं कर रहे हैं, सेंटर पे नहीं आते हैं, सम्मुख मुरली नहीं सुनते हैं रोज़, तो वो बाबा ने कहा कि वो सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त की हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेती हैं। शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते। देवियों से हमें क्या, हमें लगता नहीं कोई देवी प्रकट हो हमें वरदान मिल जाए, तो ये सब तो गायन है शक्तियों का। शक्तियों को हम वरदानी रूप में ही देखते हैं। तो अभी अंत के समय में महादानी से भी ज़्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। बाबा का कहने का मतलब है कि महादानी यानी ज्ञान धन से जो हम लोगों को ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं, वो ज्ञान दान हो गया, महादान हो गया। लेकिन वरदान जो वरदान रूप बन के हमें जो दान देना है, वो हम अपनी खुद की धारण की हुई शक्तियों से ही हम दे सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें वरदानी रूप की सेवा होगी, यानी मुख से आप ज्ञान सुनाओ या ना सुनाओ, वो जो मुख से सेवा हो रही थी, या बाबा उसके लिए भी बोलते हैं कि ज्ञान का बीज अविनाशी होता है, इसलिए ये ज्ञान सबको सुनाते रहो कि परमात्मा आ चुके हैं, तो वही सारे जाके हमारी वंशज बनेंगे, प्रजा बनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि ये अंतिम समय है, तो वरदानी रूप की सेवा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं, आत्माओं को शक्ति बल चाहिए। तो वो बल कैसे दे सकते हैं हम, जब हमने खुद धारण किया होगा
तो हम वरदान के रूप में दे देंगे उनको वो शक्तियाँ। स्वयं ही अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़े समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाती हैं। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं। अब मैंने कहा कि अगर हम स्वयं बहुत संतुष्ट होंगे तो अन्य आत्माओं को भी हम संतुष्ट करने में सक्षम होंगे। हमारे आसपास की आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी, वो असंतुष्टि की अनुभूति नहीं करेंगे। देखिए, मैंने कहा था ना कि हम जब रैंडमली कोई ज्ञान पॉइंट उठा रहे, वो भी ऐसे ही नहीं होता है। ये मुरली पढ़ने से पहले, अभी ये मोबाइल उठाने से पहले मेरे अंदर यही बात चल रही थी कि मैं कैसे दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार ऐसे होता है कि आत्माएं परेशान हो जाती हैं जिनके संबंध संपर्क में हम आते हैं। कुछ हमारा सेल्फ ईगो होता है, कुछ हमारा अपना एक खुद का एटीट्यूड होता है, और जो दूसरे लोगों को जो शायद अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये महसूस किया है कि मेरे संपर्क में जो सारी आत्माएं आती हैं उनको संपूर्ण रूप से संतुष्ट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो बिल्कुल यही परेशानी मेरे अंदर चल रही थी, घूम रही थी कि ऐसा क्या, मतलब अपने आप को कैसा बनाया जाए कि कोई हमारे आसपास हमारे संपर्क में आता है तो उसको किसी प्रकार की असंतुष्टि और असहज महसूस ना हो। तो इसके लिए बाबा यही बोलते हैं कि हम स्वयं को जब संपूर्ण रूप से संतुष्ट मणि बना लेंगे, जब हम प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, सारा ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना हमारे अंदर भर जाएगा बाबा से, हम स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, तभी हमारे आसपास आने वाली आत्माएं भी संतुष्टता की अनुभूति करने लगेंगी। तो बाबा ने कहा स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगी। यही तो अच्छा लगता है ना, जब कोई आपकी तारीफ़ करता है आपको अच्छा लगता है, और लोग जब आपको जज करने लगते हैं तो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्या हम कर रहे हैं जो सामने वाले को बुरा लग रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा हम क्या ना करें जो सामने वाला परेशान ना हो। हमें कभी ये संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है, अभी हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व इमर्ज नहीं हुआ है, और इसीलिए हमारे द्वारा दूसरी आत्माओं को दुख की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगी। कमाल है, यही आवाज़ चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। बाप का शुक्रिया और निमित्त बनी आत्माओं का शुक्रिया, यही गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेंगे, क्योंकि जब हम प्राप्ति स्वरूप या संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम ही पहले लोगों से एक्सपेक्टेशन रखने लगते। हम आस लगा लेते हैं कि सामने वाला हमारे से ये अच्छा व्यवहार करे, वो अच्छा व्यवहार करे, ऐसे बोले वैसे बोले, और वो भी हमें जब प्राप्त नहीं होता है तो हम स्वयं दुखी हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन हमारी कब ख़त्म होगी? जब हम संपूर्ण भर जाएंगे अंदर से, तब हम सिर्फ दाता बन जाएंगे। तब हमें देने के अलावा हमें ये आस नहीं रहेगी किसी से कि फ़लाना हमें ये दे, फ़लाना हमारी तारीफ़ करे, या फ़लाना हमें समझ क्यों नहीं रहा, वो समझे, वो कुछ सहयोग करे। तो तब ये नहीं होगा, तब हम स्वयं दाता बन जाए। जब कमज़ोर भी महसूस करेंगे ना तो रिलैक्स रहेंगे कि चलो हमसे नहीं हो रहा, लेकिन हम किसी से उम्मीद नहीं लगाएंगे। बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन 3 बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा से वरदानी आत्मा बने हैं, समझा? अच्छा, ऐसे विश्व कल्याणकारी महावरदानी 1 सेकंड के संकल्प द्वारा अनुभव कराने वाले, सर्व शक्तियों का प्रसाद तड़पती हुई आत्माओं को दे प्रसन्न करने वाले, ऐसे साक्षात्कार मूर्त, दर्शनीय मूर्त, संपन्न और समान मूर्त, सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
बाबा टीचर से बात कर रहे हैं। सभी टीचर्स अपने को जैसे बाप से विश्व शिक्षक है, वैसे स्वयं को भी विश्व के निमित्त शिक्षक समझती हैं अथवा हद के। टीचर्स के प्रति विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे, अर्थात एक सेकंड में व हर सेकंड में तीनों रूपों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाए तभी विश्व कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों ही रूपों से सेवा हो तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो सकेगा। वाणी द्वारा व मनसा द्वारा अलग अलग समय नहीं। बाबा ने कहा कि जब वाणी से भी ज्ञान सुना रहे हों और संकल्पों से भी शुभ भावना दे रहे हों तब हम असली सेवा करते हैं एक्चुअली में। एक ही समय तीनों रूपों से विश्व कल्याणकारी, और बाबा ने कहा मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ सर्विस करना है ना। तो कर्म तो करना ही है, जैसे प्रदर्शनी लगाते हैं, हम जा रहे हैं कहीं ज्ञान सुनाने, तो वो कर्म हो गया ना, स्थूल कर्म हो गया कि हमने मेहनत तो करी कम से कम सेवा करने की। फिर वाणी से ज्ञान देते हैं, और लेकिन साथ साथ मन से भी हम शुभ संकल्प दे रहे हैं, वरदान, वही वरदानी स्वरूप बनकर, तब जाके हमारा सेवा सफल होती है, यानी उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो बाबा ने कहा जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाएं तभी विश्व कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों ही रूपों से सेवा हो तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो सकेगा। वाणी द्वारा व मनसा द्वारा अलग अलग समय नहीं, एक ही समय तीनों रूपों से सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो यही चेक करो कि हर समय तीनों ही रूपों से सेवा होती है। बाप के साथ तीन संबंध हैं। बाप शिक्षक और सतगुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं, तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में तीन रूपों से सेवा करनी। जैसे बाबा हमें बाप, शिक्षक और सतगुरु तीनों बन के हमारी पालना करता है, हमें ज्ञान देता है। बाबा कह रहे हैं कि वैसे ही तुम टीचर्स भी इन तीनों गुणों को, मन, वचन और कर्म तीनों को लगा दो सेवा करते समय, तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। समझा? जितना जितना टीचर्स शक्ति संपन्न बनेंगी उतना ही स्वर आत्माओं के प्रति निमित्त बन सकेंगी। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले एक सेकंड में एक का पद्म गुना बनना भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख और सभी विचलित हों, उसकी पद्म गुणा उल्टी प्राप्ति भी होती। बाबा ने कहा कि जो जिम्मेदार बन जाते हैं ना, जैसे सेंटर्स पे समर्पित दीदियाँ रहती हैं, तो वो जिम्मेदार आत्मा हो गई, और वो अगर गलत चाल चलेगी तो क्या होता है, डिसर्विस हो जाता है ना। हमें उनसे कैसी उम्मीद रहती है कि वो तो स्वयं परमात्मा का रूप उनके अंदर दिखना चाहिए, तो उनकी गलतियों से हमें और ही ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एक साधारण जिम्मेदारी का पद है, साधारण बात तो नहीं है। इसलिए बाबा सबको समर्पित भी होने के लिए नहीं कहते हैं। बाबा जानते हैं कि किसमें कितनी क्षमता है। जैसे कल की मुरली में आया था कि एक भाई को जोश आया कि मैं नौकरी छोड़ के समर्पित हो जाऊं, तो बाबा ने कहा कि ऐसी माया नाक पकड़ेगी ना कि समझ में आ जाएगा, ये कोई मासी का घर नहीं है, साधारण बात नहीं है। बाबा ने कहा कि जो निमित्त आत्मा बनती है उसके ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी हो जाती है, उसे तो एक भी संकल्प उल्टा नहीं करना चाहिए। संकल्प से वृत्ति बनेगी और वृत्ति से वातावरण बनेगा। तो ऐसा कोई संकल्प व वृत्ति न हो जिससे वातावरण अशुद्ध बने, ऐसा कोई बोल न हो जिसको सुनकर कोई विचलित हो, क्योंकि सबका अटेंशन निमित्त बनी हुई टीचर्स के प्रति रहता है। तो टीचर्स को डबल अटेंशन रखना पड़े, उनको तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाबा ने उनको निमित्त बना के ही सबको ज्ञान में लाने के लिए वो जिम्मेदार बन जाते हैं ना दीदियाँ। सभी ऐसे ही डबल अटेंशन रखते हुए चल रहे हो ना। बाबा ने टीचर्स बहनों के लिए बोला है ये सारी बात, क्योंकि अब व्यक्त मुरली डायरेक्ट सम्मुख मधुबन में जब बाबा सुना रहे होंगे, बाबा गुलजार दादी के तन में आके बाप दादा, तो टीचर्स बहनों को के लिए ये उनका पर्सनल मुलाकात जो होती है वो टीचर्स बहनों के लिए है। सारी बातें टीचर्स बहनों के लिए कही जा रही हैं।
तो बाबा ने कहा पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। टीचर्स को तो विशेष खुशी होनी चाहिए क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है। एक बाप और सेवा में रहने की और कोई वातावरण नहीं है। उनको तो 24 घंटे सेवा, वातावरण भी सेंटर का पूरा शुद्ध मिलता है और उनके दिमाग में तो कोई और बात होनी नहीं चाहिए सेवा के अलावा। तो बाबा से भी बहुत सहयोग मिलता है, डबल लिफ्ट मिलती है। तो इस लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए ना। तो सदा हर्षित हो ना। सदा हर्षित कौन रहता है? जो कहाँ भी आकर्षित ना हो। बाहरी वातावरण का आकर्षण वहाँ थोड़ा कम ही होता है। हम तो बाहर गृहस्थ में रहते हैं तो टीवी, मीडिया, इधर उधर, फिर बाकी सारे लोगों का भी स्वभाव व्यवहार सब कुछ सहन करते, सब कुछ देखते, तो बाहरी आकर्षण में हमारा ध्यान जाता है। लेकिन बाबा ने कहा कि टीचर्स बहनों के लिए तो वातावरण बहुत अच्छा है, डबल लिफ्ट मिली हुई है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर किसी की तरफ चाहे प्रकृति, चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो तो हर्षित नहीं रह सकेंगे, है ना। आकर्षण एक खींच महसूस कराता है, सच में मेंटली लगता है कि एक मैग्नेट की तरह कोई पुल कर रहा है। अब किसी से भी अगर हम प्रभावित होते, किसी की विशेषताओं से या किसी स्थूल वस्तुओं में, मान लो कभी मैं अपना बताऊं तो कभी कपड़े अच्छे लगने लगते, कभी साड़ियाँ, कभी तो बार बार ध्यान मतलब कंप्लीटली फोकस उधर चला जाता है ना। हम सर्च कर रहे हैं नेट पे, ये साड़ी, वो साड़ी, ये ज्वेलरी, तो एकदम फोकस उधर ही हैवी फील करते हैं। खुशी महसूस नहीं होती, उसमें लगता कोई ड्रेन कर रहा है एनर्जी हमारा। तो ये किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण हमारा क्या है, हमें हर्षित रहने नहीं देगा। संतुष्ट मणि तो कभी भी नहीं बनने देता है। तो बाबा ने कहा है कि अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति, चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो तो हर्षित नहीं रह सकेंगे। सर्व आकर्षण से परे हम बाहर से डिटैच होंगे, तब हमारा बुद्धि योग परमात्मा से जुटा रहेगा और वहाँ से हमें शक्ति निरंतर प्राप्त होती रहेगी, भरता रहेगा मन। तो खुश तो रहेंगे ही ना। जब हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भरता रहेगा तो खुशी तो स्वतः ही होगी। बाहरी चीज़ों में ध्यान जाता है तो और ही हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। सर्व आकर्षण से परे सिवाय एक बाप की ऐसी आत्मा ही सदा हर्षित रह सकती है। ओम शांति। बहुत अच्छा था ये अव्यक्त मुरली। थैंक यू बाबा, थैंक यू मुझे ये अव्यक्त मुरली टच कराने के लिए। और मैंने पढ़ा, मुझे इस ज्ञान की बहुत बहुत आवश्यकता थी। थैंक यू। ओम शांति।